ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम लोगों ने रिएक्शंस जो पढ़े हैं वो रिएक्शंस पढ़े हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अगर हम उसकी बात करें तो ओपन चेन स्ट्रक्चर यही हुआ CHO COH H CH OH COH H COH H CH2OH। हम बात कर रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में तो यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। यहां पर 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं जिसमें से 4 सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। ये वाला प्राइमरी है और ये जो 4 हैं वो सेकेंडरी है। तो जब हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराए हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करेंगे तो यहाँ ये हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पर एसिटिक ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो ये तो होता है, यानी इसका मतलब जो हम लोगों ने रिएक्शन कराएंगे, अगर हम ये कह दें कि ये रिएक्शंस कैसा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्या देगा, तो ये देता है CHO और यहाँ पर ये जो है CHO दे देता है, COCH3 4 CH2OCH3 CH2COCH3 ये देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2, ये एनहाइड्राइड हो गया। तो इसके साथ में जब ये रिएक्शन दे रहा है तो ये दे रहा है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये क्या दे रहा है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट दे रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन ये दिखाता है ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए दूसरा कि अगर आप इसको मेथिल सल्फेट से रिएक्शन करा देते हैं, रिएक्शन विथ मेथिल सल्फेट, ये देखिए इससे भी यहां ये हाइड्रोजन यहां मेथिल ग्रुप से हट जाएगा और ये बना देगा CHO CHO CH3, ये 4 हो गए और CH2O CH3, तो ये हो गया ग्लूकोज पेंटामेथिल ईथर। तो ये बनाया ग्लूकोज पेंटामेथिल ईथर, ये बन गया। तो ये दोनों रिएक्शंस, जो दो रिएक्शंस हमने लिख दिया, ये रिएक्शंस हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इन द ग्लूकोज। लेकिन अब इसके बाद यहां पर ये भी ग्रुप है, CHO ग्रुप है, इससे भी हम लोग कुछ अच्छा, इससे एक बात ये फाइनल हो गई कि देयर इज 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। यहां से एक बात ये निकल कर आई है कि यहां पर 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर इसके बाद अगर जब हम लोग रिएक्शन कराए हैं, इसके पहले के वीडियोज में भी होगा वो, कि ब्रोमीन वाटर से आपने रिएक्शन करा दिया, क्या किससे करा दिया है? ब्रोमीन वाटर से। तो ये जो आपका CHO है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा COOH CHOH4 CH2OH। इसके पहले के रिएक्शंस में हमने इसको पढ़ा है। तो ये ग्लूकोनिक एसिड बना दिया, ये क्या बना दिया? ये ग्लूकोनिक एसिड बना दिया। आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ में किए हैं, इसी को स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपने इसके साथ कर दिया तो क्या होता है? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो ये जो है CHO को भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है, और फिर इसके बाद जो CH2OH है उसको भी कर देता है, तो ये ग्लूकाइनिक एसिड बना देता है इसके साथ में रिएक्शन करके, ग्लूसिटाल या सॉर्बिटाल बना देता है, नहीं हाँ वो बना दे, ग्लूकाइनिक एसिड बना देता है। तो अगर दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकारिक लिख देते हैं, ये हो गया ग्लूकारिक एसिड। इससे इस रिएक्शन से ये बात फाइनल हो रही है कि यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये दोनों रिएक्शंस हमारे मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शंस ये शो कर रहे हैं कि यहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये रिएक्शंस हो गए। अब हम इसके आगे लिमिटेशंस भी बताएंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ, ये तो हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर। इन रिएक्शन से ये बात फाइनल हो गई, यह ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होगा। चलिए, इस रिएक्शन से ये हो रहा है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। अब हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ, तो हमें इसमें लिखना होगा तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि इन द फेवर ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज में 5 एस्टिक एनहाइड्राइड मोल कंज्यूम करता है और पेंटाएसीटेट बनाता है, पेंटामेथिल ईथर बनाता है। पेंटामेथिल ईथर का फॉर्मेशन या पेंटाएसीटेट का फॉर्मेशन ये शो करता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकारिक एसिड का फॉर्मेशन ये बताता है कि यहां पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। रिडक्शन कराते हैं तो ग्लूसिटाल या सार्बिटाल बनाता है। अगर आप इसका रिडक्शन करा दो तो रिडक्शन करा दोगे तो CH2OH हो जाएगा, ये वाला CHO CH2OH में कन्वर्ट होता है CHOH4 CH2OH। तो ग्लूकोज है तो ये ग्लूसिटाल बना दिया, तो ये ग्लूसिटाल यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, PDCH2 ले लो, सोडियम एमलगम ले लो H2, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लीजिए। तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो जो आपका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो किस में रिड्यूस्ड हो जाता है, CH2OH में रिड्यूस्ड हो जाता है। ये भी रिएक्शन ये बताता है, इस रिएक्शन से भी हमें ये फाइंडिंग्स मिलती है किसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारे कुछ रिएक्शंस हुए, दीज रिएक्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप एंड 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इसकी हम बात करेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये ग्लूकोज में अगर हम देखें CHO COH, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। ये है, यहां पर एक बात देखने से लग रही है कि यहां पर देयर आर 4 कायरल कार्बन और दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स यहां जुड़े हैं, तो इसके टोटल जो आइसोमर बनेंगे 2 पावर 4, 2 पावर n होता है, 2 पावर n नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर
इज इक्वल टू होता है 2 पावर n के। n इज नंबर ऑफ chiral carbon and there are 4 chiral carbon is present। यहाँ पर कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं? 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टोटल 16, इसके टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर पाए जाएंगे। टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर पाए जाएंगे और 8 इनेंशियोमर, 8 क्या होंगे? इनेंशियोमर होंगे। दूसरी बात, यहां पर देखिएगा, ये इसे हम देखते हैं, अगर डीएल नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें, ग्लिसरल्डिहाइड लेते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड ये जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस है डी के लिए। ये हमारा डी फार्म, अगर किसी का भी ये CHO से जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन होता है, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर इससे मिल रहा है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डी ग्लूकोज हुआ। और नेचर में मेनली डी प्लस ग्लूकोज ही ये पाया जाता है। तो ये तो हो गई इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज की। अब इसके बाद इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस की बात हम करेंगे और उसी लिमिटेशंस में हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही। अगली जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम म्यूटा रोटेशन और जो लिमिटेशंस है ओपन चेन स्ट्रक्चर का, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।